आज का दिन जो खास दिन है वो ये है कि प्रभु यीशु मसीह जी उठा हुआ दिन है, और इसको ईस्टर भी कहते हैं। और सबको इस दिन का, तो प्रभु यीशु मसीह का जी उठने का आप सबको बधाई देना चाहता हूँ, आप सबको शुभकामना बताना चाहता हूँ, सबको हैप्पी ईस्टर भी बोलना चाहता हूँ। आमीन। सो कितने लोग तैयार हैं परमेश्वर के वचन सुनने के लिए? आमीन, हालेलुया। और सचमुच में खुदा आज के वचन के द्वारा आपसे बात करेगा, और प्रभु हम सबसे बात करेगा और हमें एक नई आशा देगा प्रभु का वचन के जरिए से। मैं खुदावन के दास, प्रभु के दास आदरणीय पास्टर जी का भी धन्यवाद देता हूं, मुझे ये मौका दिया इस विशेष दिन में प्रभु के वचन लेकर आने के लिए। और आज वचन पढ़ने के लिए भाई नहीं है, लेकिन मैं आप सबको परमेश्वर के वचन की ओर लेकर जाना चाहता हूं। आज पहली पत्रुस का किताब 1 पीटर चैप्टर 1 वर्स 3, आपके पास, जिसके पास पवित्र धर्मशास्त्र बाइबल है, निकालिए। मैं वहीं से आज बात करूंगा। आज रेजरेक्शन डे है, और जो जिसको हम ईस्टर भी कहे जाते हैं, उसके दिन में यहाँ से प्रभु का वचन से आज बात करेंगे। प्रभु का वचन में लिखा है, हमारे प्रभु यीशु मसीह के और पिता का धन्यवाद हो, जिसने यीशु मसीह के मरे हुओं में से जी उठने के द्वारा अपनी बड़ी दया से हमें जीवित आशा के लिए नया जन्म दिया है। आमीन। प्रोजेक्टर में नहीं होगा भाई, कोशिश कर रहे हैं लगाने के लिए। इस स्लाइड में भी आएगा परमेश्वर का वचन, और यहां से मैं आज परमेश्वर का वचन को लेके आ रहा हूं, क्योंकि आज मेरा बोलने का शीर्षक है कि पुनरुत्थान ही हमारी आशा है। पुनरुत्थान, रेजरेक्शन ही हमारी आशा है। रेजरेक्शन इज आवर होप। आज यदि कहीं से भी ऑनलाइन में सुन रहे हैं, जो टाइटल में बताना चाहता हूं, पुनरुत्थान ही हमारी आशा। आप कितने लोग आराधना में आए? बहुत कोई लेट आए, कोई बहुत आराधना में नहीं पहुंचे, लेकिन आज खुदा के जो आराधना में लास्ट सॉन्ग हम गाए थे परमेश्वर के वचन में, यीशु मसीह ही तू ही मेरी आशा बोलकर हम गाए थे। खुदा ने, मैंने नहीं बताया किसी को कि आज इस टॉपिक बात करूंगा, लेकिन खुदा ने मुझे दिया। मैं आज 4:30 बजे उठकर खुदा की उपस्थिति में बैठा, और मैं वचन को सीमित तैयार कर रहा, प्रेयर भी किया। परमेश्वर ने बात किया कि इस विषय में तेरे कलीसिया के लोगों को बताना आज एक खास दिन में। सो प्रभु ने वो बात किया। सचमुच में आज इस संसार में बहुत सारे लोग निराशा है, आशा नहीं है। बहुत सारे लोग डर में, मुश्किल में, बड़ी तकलीफों में जी रहे हैं। सो खुदावन आज का दिन सब लोगों के लिए परमेश्वर ने एक ऐसा आशा दिया गया है। खुदावन ने ऐसी आशा दिया है कि वो कभी नाश न होने वाला आशा जो प्रभु यीशु मसीह ने हमें दिया गया है। सो इसलिए यहाँ परमेश्वर का वचन में लिखा, हमारे प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर ने और पिता का धन्यवाद, और उस परमेश्वर का धन्यवाद जिसने यीशु मसीह को मरे हुओं में से जी उठने के द्वारा। पिछले शुक्रवार फ्राइडे को हमने यीशु मसीह के कलवरी क्रूस में बलिदान होने के विषय में, उसकी लहू के विषय में सुना। लेकिन आज खुदावन कहता है कि वो उसका मरना 2000 वर्ष जो पहले मरा गया था, वो उस समय की कहानी नहीं है। आज खुदावन यीशु मसीह आज जिंदा हो गया है, और कब्र, परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है कि कब्र खाली है। खुद कुछ प्रभु यीशु मसीह जिस जिंदा हुआ वो कब्र खाली है। 2000 वर्ष पहले यीशु मसीह का कब्र खाली हुआ और यीशु जिंदा हुआ। इतने नहीं, आज प्रभु यीशु मसीह का कब्र खाली होकर यीशु मसीह इस कलीसिया में उपस्थित है। हालेलुया। उसकी उपस्थिति यहाँ है, वो जिंदा परमेश्वर की उपस्थिति यहाँ हो रहा है, और उसकी उपस्थिति उस कब्र खाली होकर परमेश्वर क्या हो गया? हम बोलते हैं यीशु जिंदा है, जिंदा, लेकिन कहाँ है यीशु? यीशु यहाँ है, उसकी उपस्थिति यहाँ है जिंदा होकर। वो जब मृत्यु से जिंदा हुआ तो कहाँ है वो परमेश्वर? आज उसकी कलीसिया में, आज उसकी भवन में परमेश्वर जिंदा होकर इस जगह में उपस्थित। कितने लोग विश्वास करते हैं कि यीशु यहाँ जिंदा है? कितने लोग? जोरदार ताली बजाकर यीशु का स्वागत करें। यीशु यहाँ जिंदा है, ये मरे हुआ जगह नहीं है, यीशु का उपस्थिति यहाँ है। आप विश्वास
विश्वास करो, ये जगह में परिवर्तन होता है। ये जगह में यीशु जिंदा हुआ है, यीशु जिंदा होकर ये जगह में आए हैं, तो यहाँ परिवर्तन होता है। यहाँ निराशा वाले आशा पाएंगे, यहाँ मौत में टूटे हुए लोग यहाँ पर उनके छुटकारा पाएंगे, या पापों का बंधनों को टूट जाएगा। जब आराधना हो रही थी, परमेश्वर मुझसे बात कर रहा था, ऐसे जगह लोग को महसूस नहीं होता है, लोग को मालूम नहीं है ये परिवर्तन का जगह है, क्योंकि मेरा यीशु जिंदा हुआ यहाँ हाजिर है। आप महसूस करो, वो खुदावन जिंदा हाजिर है। मालूम नहीं होता है, गीत गाना नहीं है, ताली बजाओ नहीं, उसकी महसूस करो, फीलिंग करो कि मेरा यीशु जिंदा कब्र खाली होकर आज इस जगह में मौजूद है। वो मेरे जीवन को परिवर्तन कर सकता है, वो मेरी हालातों को बदल सकता है, ये वो मेरी निराशा में आशा दे सकता है। यदि मेरी मन टूटी हुई है, मेरा मन टूटी हुई है, मेरी सपना टूटी हुई है, परमेश्वर उन सपना को बहाली कर सकता है, क्योंकि कब्र खाली है। हालेलुया, जिंदा खुदा है वो। इसलिए कहा गया मसीह मर गया, दुनिया ने सोचा होगा वो मर गया, खत्म हो गया, अभी उसका कोई बात वो नहीं रहेगा, लेकिन यीशु मरा। और परमेश्वर का वचन में लिखा, प्रभु यीशु में वचन में लिखा है, उसने जीवित आशा दिया गया है। हालेलुया, पुनरुत्थान ही आपकी आशा है, पुनरुत्थान ही मेरी आशा है, मेरा भरोसा है, मेरा विश्वास है। आप जानना है, पुनरुत्थान मतलब रेजरेक्शन, यीशु का जी उठना, यीशु कब्र से बाहर निकलना, ये हर एक विश्वासी का आशा है, हर एक व्यक्ति का जीवन का आशा है। आप आशा खोकर बैठे हुए, या निराशा में है, डर में है, या पाप में बंधन करे, आज के दिन आपको बताऊं कब्र खाली है, और यीशु ने उस मौत को हरा दिया है, उस मौत को जीत लिया है यीशु मसीह ने, और वो जिंदा हो गया है। इसलिए आपने जिस खुदा को विश्वास किया, आपने जिस परमेश्वर पर भरोसा करके यहाँ आए हो, अपने जिंदगी में वो आपको निराशा होना नहीं देगा। वो आशा देने वाला खुदा है। इसकी आशा क्या है? वो मुर्दों से जिंदा हो गया है। इस रीजन वो जिंदा होकर आज आपके और मेरे बीच में विश्वास करते हैं ना, हालेलुया, विश्वास करते हैं कि मेरा प्रभु जिंदा हो गया है, यीशु आज जिंदा हुआ है। इसलिए इसके विषय में आपको जानना बहुत जरूरी है। मेरा यीशु जिंदा होकर मेरे को क्या मिल गया? यीशु जिंदा हो गया, यीशु जिंदा मतलब गाना नहीं है, इसको जिंदा होने से मुझे क्या मिला, मेरे जीवन को क्या मिला है? अनंत जीवन। पहली बात हम देखेंगे, अनंत जीवन। कोई दुनिया के कोई भी चीज अनंत जीवन नहीं दे सकता है, केवल यीशु ही अनंत जीवन दे सकते हैं। हमारे भाई लगाएंगे परमेश्वर का वचन, जॉन चैप्टर 11 वर्स 25-26 लगाएंगे, क्योंकि प्रभु यीशु ने बोला, मैं पुनरुत्थान और जीवन हूं, जो मुझ पर विश्वास करेगा वो नाश नहीं होगा। मैं जीवन हूं, जो कोई मुझ पर विश्वास करेगा यदि मर भी जाएगा वो क्या होगा? तो भी जिएगा। इसलिए बहुत सारे मरने के लिए मत डरो मसीह भाई बहन। खुदा ने आपको बोला है ये मौत तो हर एक इंसान की आएगी, लेकिन जिसने यीशु पर विश्वास किया है उसका अनंत जीवन है। प्रभु यीशु मसीह ने बोला है, और जो कोई जीवित भी है यदि वो मुझ पर विश्वास करता है वो अनंत काल तक नहीं मरेगा। हालेलुया। यदि जीवित आप है, आप यीशु पर विश्वास करता है जो मेरे लिए जी उठा है बोलकर विश्वास करता है, आपको अनंत काल देगा। खुदावन परमेश्वर होता अनंत जीवन परमेश्वर देगा। इसलिए वो परमेश्वर कहता है, क्या तुम इस बात पर विश्वास करती हो कि नहीं? क्या इस पर आप भरोसा करते हैं कि नहीं? परमेश्वर पर जो परमेश्वर विश्वास करते हैं तो अनंत जीवन, खुदा, होप ऑफ इंटरनल लाइफ प्रभु यीशु मसीह का पुनरुत्थान से आपको मिलेगी। यीशु अनंत जीवन, कहीं से अनंत जीवन नहीं मिलेगी। अनंत जीवन पाने के लिए आज दुनिया कहां नहीं गया है, पर वो अनंत जीवन यीशु मसीह का पुनरुत्थान के जरिए से आपको मिला गया है। इसलिए आप उस खुदावन में
सामर्थ्य सा उस खुदावन पर विश्वास करने वाले। परमेश्वर का वचन यहाँ पर कहता है जब मार्था और मरियम ने, उसका भाई लाजरस मर गया था और वो चिल्ला रहे थे अब क्या होने वाला है बोलकर विश्वास कर रहे थे वो लोग। लेकिन जब उसने यीशु वहां पहुंच गया 4 दिन के बाद, तो वहां पर उन लोगों ने सोचा हमारे भाई तो मर गया, हमारी आशा क्या होगा। लेकिन हम जानते हैं कि तू जिंदा, तू जानता है परमेश्वर के द्वारा तुम्हारी प्रार्थना सुनाई दी जाएगी बोलकर जब वो विश्वास किया। और प्रभु यीशु मसीह ने वहां पर एक बात बताई गई है कि वो परमेश्वर के वचन में उन लोगों ने विश्वास करते हैं कि अनंत के बाद जी उठेगा। लेकिन यीशु मसीह बोलते हैं, यहाँ प्रभु का वचन देता है मैं ही अनंत जीवन हूँ। प्रभु यीशु मसीह ने 11 का 25 और 26 साल में यीशु मसीह ने ये बातें बताई गई है। इसलिए इसका अर्थ है अनंत जीवन, जो इसका अर्थ है जो मृत्यु का अंत नहीं है। मृत्यु परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह ने मृत्यु को जीत लिया गया है। परमेश्वर के वचन में लिखा 1 कोरिन्थियंस चैप्टर 15 वर्स 55 में लिखा, हे मृत्यु तेरा दंड कहाँ है। यीशु मसीह ने कहा क्योंकि मौत को फतेह करने वाला, मौत को जीतने वाला केवल एक ही खुदा है, वो है यीशु मसीह। यीशु मसीह है, इसको जानो। मौत पर आज कोई विजय पाया, बहुत सारे पैगंबर आए, बहुत सारे महान पुरुष लोग आए, मर गए, खत्म हो गए, उनके पास मौत ने उनको हरा दिया। लेकिन मेरा खुदा जिस पर मैं विश्वास करता हूं वो खुदा ने मौत को जीत लिया गया है। हालेलुया। वो खुदा कहता है हे मौत तेरा डंक कहां है। प्रभु यीशु मसीह ने उस नरक को, उस भाटकों को, मौत को भी यीशु मसीह ने हरा दिया है। और जो उस पर विश्वास करेगा जीवित रहेगा। मैं बोल रहा हूं, जो सुन रहे हैं, जो उस पर विश्वास करेगा जीवित रहेगा, मरेगा नहीं, वो अनंत है। इंसान को सबको मौत मिलेगी एक बार, लेकिन परमेश्वर को अनंत जीवन, खुदा जो विश्वास करने वाले लोगों के लिए परमेश्वर यीशु मसीह अनंत जीवन देगा। क्योंकि यीशु जी उठे, हमें विश्वास है कि मृत्यु के बाद भी हमें जीवन मिलेगी। आमीन। पहली बात मैंने बताया अनंत जीवन। दूसरी बात मैं बोलता हूं यीशु का पुनरुत्थान होना मेरे लिए क्या आशा है? मृत्यु पर विजय का आशा, मृत्यु पर विजय का आशा, होप ओवर डेथ। मृत्यु पर प्रभु यीशु मसीह ने दिया गया। आप मत्ती का किताब उसकी 28 का 6 आयत निकालिए। जब मत्ती का किताब 28 का 6 आयत निकालते हैं, वहां कहता है परमेश्वर में, वहां वो यहां नहीं है, वो जी उठा है। हालेलुया। परमेश्वर के वचन में वो अपने वचन के अनुसार जी उठा है, वो यहां नहीं है। उसके जी उठने के द्वारा हमारी सपने पूरी हो जाएगी। आपकी टूटे हुए मन को बहाली कर देगी। क्योंकि परमेश्वर के वचन में लिखा है, मेरे प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूं आज के सुबह जब मरियम मगदलिनी और उसके वहां पर दूसरी मरियम वहां पर कब्र में भूखे, उन लोगों ने देखा कि उस जगह में जाकर यीशु मसीह वहां होगा बोलकर उन्होंने सोच कर गए थे। जब उन्होंने देखा वहां तो केवल यीशु मसीह को दफनाया हुआ, लपेटा हुआ कपड़ा को मिला, और वो कहते हैं कि वो यहाँ नहीं है, वो तो जी उठ रहा है। हालेलुया। यही है पुनरुत्थान, यही यीशु जो मृत्यु को फतेह करके जीतने वाले, और उस खाली कब्रिस्तान को खाली करने का प्रमाण यीशु मसीह ने दिया गया है। हालेलुया। वही मृत्यु को जीतने वाला परमेश्वर यीशु मसीह है। आज मृत्यु के डर से प्रभु यीशु मसीह ने आपको जिलाया गया है, यीशु मसीह के पुनरुत्थान के द्वारा, उसके जी उठने के द्वारा। इसको सीरियसली लिए भाई बहन। आप सोचते हैं बहुत सारे मौत होने के बाद हम बहुत मसीह लोग भी बहुत ज्यादा दुख शोक में पड़ जाते हैं, क्योंकि हम समझ नहीं पा रहे कि क्या होगा मौत होने के बाद। अब यदि आपका विश्वास है तो आप दोबारा प्रभु यीशु मसीह के साथ, फिर दोबारा आपके प्रियजन के साथ आप मिल सकते हैं। आमीन। वो आशा यीशु ने दिया, कैसे? उसके जी उठने के द्वारा। हालेलुया। जी उठने के द्वारा आपको वो आशा और मिला हुआ है। इसलिए आज आप पर उसके दिन को हम बहुत आज से इसको ऑब्जर्व कर रहे हैं, मान रहे हैं। उसके जी उठने के द्वारा हमें आशा मिली हुई है। तीसरी बात मैं बताना चाहता हूं, उसके जी उठने के द्वारा, पुनरुत्थान के द्वारा हम धर्मी ठहराया गया है। धर्मी ठहराया गया है। ये धर्मी ठहराने के बाद मैं आपको बोल रहा हूं ना,
ये धर्मी आप अपने अच्छे काम किया इसके लिए धर्मी नहीं ठहर जाते हैं। आप बहुत ही अमीर हैं इसलिए धर्मी नहीं ठहर जाते हैं। आप बहुत पढ़े लिखे हैं इसलिए धर्मी नहीं ठहर जाते हैं। आप बड़े आदमी हैं इसलिए धर्मी नहीं ठहर जाते हैं। धर्मी ठहराने के लिए यीशु मसीह ने कलवरी क्रूस पर बलिदान करके तीसरे दिन पर यीशु मृत्यु से जी उठा है। हालेलुया। ऐसा धर्मी बन गए। हम बोलते धर्मी हो गया, लेकिन बात तो वही पापी का करता है। बात की बात गुड फ्राइडे के दिन में यीशु क्रूस में मोकर लहू बहाकर आपके पाप का क्षमा हुआ है। आप क्षमा तो हुआ है, लेकिन यदि आज यीशु मसीह जिंदा नहीं उठते थे, लेकिन आप धर्मी नहीं ठहर जाते यीशु मसीह के, क्योंकि वचन कहता है, वचन में लगा दो भाई, रोमियो की किताब उसकी 4 अध्याय का 25 आयत में क्या लिखा है? रोमियो की किताब 4 अध्याय का 25 आयत में वचन कह रहा है, वो हमारे अपराधों के लिए पकड़ा गया और हमारे धर्मी ठहराने के लिए, यानी क्या बोला है? वो हमारे धर्मी ठहराने के लिए जिलाए भी गया है। हालेलुया। विश्वास करते हैं आपको धर्मी ठहराने के लिए, मेरे को धर्मी ठहराने के लिए यीशु जिलाया भी गया है। हालेलुया। ये संदेश है आज, यही है रिजरेक्शन, यीशु जी उठने का दिन। इसलिए ये जो यीशु ने आपके जीवन में किया है, इसको कोई कीमत नहीं है, और इसलिए आपको उसने धर्मी ठहराया गया है। आपकी अधर्मों से, पापों को प्रभु यीशु मसीह ने क्षमा कर दी गई है और आप धर्मी ठहर गए हैं। इसलिए मैं आप सबको उत्साहित करता हूं, जो यीशु पर विश्वास करता है वो हमेशा, चाहे जितने भी उसकी पाप क्यों ना हो, चाहे जितने भी गुनाह उसने क्यों ना किए हो, लेकिन यीशु मसीह का वचन कहता है, यदि यशायाह की किताब 1:18 में लिखा है, उसके पाप यदि सिंदूर रात रंग से भी ज्यादा हो, खुदावंद कहता है कि मैं उसको धोकर हिम जैसे सफेद बना सकता हूं। हालेलुया। उसमें ताकत है, वही ताकत आज यहां है, वही सामर्थ्य यहां है, उस हर एक बंधनों को तोड़ने वाला, हर एक परिस्थितियों को झुका देने वाला वो ताकत आज यहां पर है। उसके हजूरी यहां पर है, उसके भवन पर। आप लोग उस परमेश्वर, धर्मी ठहराने वाले परमेश्वर तुम्हारे साथ में, लेकिन आप पापी बोल रहे हैं, आप अधर्मी बोल रहे हैं। क्यों? क्योंकि परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है, उसके जरिए से आप धर्मी ठहर गए। ये कोई आपकी काम नहीं है, उसने आपको धर्मी ठहराया। कैसे? वो खुदा उस मृत्यु से 3 दिन के बाद जो प्रभु यीशु मसीह रिजरेक्शन हुआ है, उसका जी उठने के द्वारा आप धर्मी ठहर गए हैं। आप पवित्र, परमेश्वर ने आपको धर्मी व्यक्ति तैयार किया गया है। और चौथी बात मैं आपको बताना चाहता हूं कि उसके द्वारा हमें नया जीवन पाया गया है। आमीन। नया जीवन। मैं आपको बताऊं, एक व्यक्ति था, जवान आदमी, जिंदगी में उसकी संपूर्ण जीवन उसकी टूट गई थी। उसका संपूर्ण जीवन उसका टूट गया था, जीवन टूट गई थी उसकी। वो सोचता था कि अब कोई बाकी चीज नहीं है उसके लिए जीने के लिए। उसकी आशा टूट गई थी, वो निराश हो गया था और सारे लोगों ने उसको छोड़ दिया गया था। मैं आज बता रहा हूं, उसको सारे लोगों ने त्याग दिया था, छोड़ दिया गया था। लेकिन एक दिन ऐसा दिन आया, उस खुदावंद यीशु मसीह से उसकी मुलाकात हुई। उस खुदावंद से उसकी मुलाकात हुई। जिस दिन खुदावंद से उसने मुलाकात किया, उसी दिन से उसके जिंदगी में एक आशा आया, उसका जिंदगी परिवर्तन हुआ। वो कोई व्यक्ति नहीं है, मैं स्वयं हूं। एक दिन ऐसी हालत में मैं पड़ा हुआ था, मेरी जिंदगी की सारी आशा टूट गई थी। मेरा कोई भी मेरे जीवन में मुझे मदद करने के लिए, सहारा देने के लिए नहीं था। ऐसी परिस्थिति मेरे जीवन में आ गया था। आज से यदि 22-23 साल पूर्व मेरा जीवन खत्म हो गया था। मैं बहुत अभी मेरे को बांचने का कोई इरादा नहीं था। मैं अभी खत्म हो गया था। मेरा सब लोग, मेरे जो आशा था, मेरे बांचने का मेरा इरादा ही नहीं था। लेकिन ऐसा मूड आया जिसके जरिए से खुदा ने, इस खुदा यीशु के बारे में मेरी मुलाकात हुई, जिसने मुझे मिलाया यीशु मसीह के। जिस दिन से मैंने यीशु मसीह को पाया, उस दिन से खुदा ने मेरी जिंदगी में एक नया बदलाव किया गया, एक नया परिवर्तन दिया गया, एक नई आशा दी गई है। आज उसी के लिए मैं खड़े हो यहाँ पर, आज उसी के लिए जी रहा हूं। मैं परमेश्वर का वचन निकालिए आप, 1 Corinthians chapter 15 वहां निकालिए।
परमेश्वर का वचन आप पढ़ेंगे, प्रभु के वचन में यह बात किया गया है। परमेश्वर के वचन में उसकी 15 आयत में हम जब देखते हैं, सेकंड कोरिन्थियंस चैप्टर 5 वर्स 15 आप निकालिए। परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है, वो इस निमित्त सबके लिए मरा कि जो जीवित है वो आगे को अपने लिए नहीं जिए, परंतु उसके लिए जिए, उनके लिए जो उनके लिए मरा और फिर जी उठा। आमीन आमीन। अभी जिएगा मैं तो यीशु के लिए जीना है। यदि आप जियोगे, किसके लिए जीना है? क्या लक्ष्य है? आपको यीशु के लिए जीना है, यीशु प्रभु के लिए। किसके लिए जीना है? यहां लिखा हुआ, पौलुस कहता है, मैं जीऊंगा तो मसीह के लिए जीऊंगा, मरूंगा मेरे लिए लाभ है। आमीन। समझ रहे मेरी बात है? आज किसके लिए जी रहे हो? पत्नी के लिए, पति के लिए, धन संपत्ति के लिए, या दुनिया के लिए? आज मैं बताना चाहता हूं कलीसिया, जब यीशु पुनरुत्थान हुआ, उसकी शक्ति आपके ऊपर आई है। आज किसके लिए जी रहे हैं आप में से सवाल है आपके लिए। आज किसके लिए जी रहे हैं आप? पेट के लिए या दुनिया की बातों के लिए? यीशु मसीह के वचन में लिखा, जब वो मेरे लिए मारा गया, गाड़ा गया, तीसरा दिन में जिंदा हुआ, तो मैं किसके लिए जीऊंगा? मसीह के लिए। हालेलुया। आज कलीसिया मसीह के लिए जीना है। लेकिन ये पास्टर जी बता रहे थे, मास्टर जो प्रभु के दास बोल रहे थे यहाँ पर, बहुत हल्का ले लेते हैं। मैं ऐसी हालतों से आया, मेरी ऐसी मैंने जिंदगी, मैंने जो प्रभु के लिए जीना शुरू किया, मैंने इस तरह से मैं बढ़ते जाए, लोगों के लिए मजाक ठहर जाता है, लोगों के लिए मजाक हो जाता है। मैंने ऐसे ऐसे करके जिंदगी शुरुआत किया, इस तरह से कलीसिया बढ़ाया, इस तरह से लिया। आज मेरा जीना मसीह है, और जो खुदा ने मेरे जीवन में किया है अद्भुत है, अद्भुत। क्योंकि वो रेजरेक्शन का पावर परमेश्वर का दास के ऊपर है, वो काम कर रहा है। उसने कभी भी गिरना नहीं दिया, कभी भी अकेला नहीं छोड़ा, कभी भी अकेला भूखा नहीं रखा। क्यों? किसके लिए जी रहे आज हम? एक दिन संडे को भी चर्च में आने के लिए, जगह में आने के लिए आपको बहुत तकलीफ हो रहा है, लेकिन किसके लिए जी रहे आज? व्हाट इज योर पर्पस? आपका उद्देश्य क्या है? लक्ष्य क्या है? मसीह को पाना, जिस खुदा को आपने पाया है। क्या है आपका लक्ष्य? कहां जा रहे हैं आप? किधर आपकी भगवान भड़क रही है? किसके लिए मुझे जीना चाहिए था? जिस खुदा के लिए मुझे जीना चाहिए था, मैं उसके लिए जी नहीं पा रहा। मेरा जीवन क्या हो रहा है? क्यों मैं निराशा में हूं? क्यों मेरी आशा खो गई है? क्या बोल रहा है परमेश्वर का वचन? मैंने जब यीशु को पाया, मैंने पीछे नहीं देखा। क्या क्या यहां तक आने के लिए आज 23 वर्ष लगा है, मैंने पीछे नहीं देखा। मैंने जीना है, मसीह के लिए जीना है। मेरे गांव परिवार आज भी परसिक्यूशन में बहुत सारी तकलीफ है। जब गांव में जाता हूं, बहुत सारे लोग मेरे को पसंद नहीं करते, मेरे से मिलना नहीं चाहते, मैं जल्दी वापस लौट जाता हूं। मेरे दोस्त लोग कोई भी मेरे से मिलना नहीं चाहता। क्यों? किसके लिए जी रहा हूं मैं? क्यों लोग आज मुझे अकेला छोड़ रहे हैं? कभी कभी ऐसा भी महसूस होता होगा, आपके लाइफ में भी ऐसा होता होगा, मेरा पति, मेरी पत्नी, मेरे रिश्तेदार अब अंदर से टूटे हुए हैं, कहां जाकर राह मिलेगा? क्यों मेरे सोचा जैसा नहीं होता है? क्यों मेरा लाइफ ऐसा हुआ है? मसीह को पाने के बाद ऐसा महसूस कर रहे होंगे, लेकिन आपको घबराने की मैं बात नहीं कर रहा हूं। लेकिन आज वो खुदा ने जो मेरे लिए जी उठा है, वो आपके लिए एक नई आशा लेके आया, आपके लाइफ के लिए नया शुरुआत लेके आया। आज से यीशु मसीह के लिए जीना शुरू कर दीजिए, उस खुदा के लिए जीना शुरू कर दीजिए। आपको निराशा में रहने नहीं देगा। दुनिया के लिए क्या जी रहे हो? आसमान चीजों के लिए क्यों आप पीछे पड़ रहे हैं? उसके लिए क्यों इसके लिए भूखे प्यास रह रहे? अपने खुदा के लिए। प्रभु यीशु और उसने ये बातें बोला, मैंने जीना है। वो उसने बड़े विद्वान आदमी, बाइबल में लिखा है, वो जैसे पढ़े लिखे बंदा नहीं है जिसने नए नियम में 14 किताबें लिखी है। वो बोलता है, मैं उस खुदा की मौत के विषय में जानना चाहता हूं, जो खुदा की शक्ति के विषय में जानना चाहता हूं, वो खुदा की रिजरेक्शन के विषय में जानना चाहता हूं। क्या है उसमें ये ताकत? क्या है मेरे जीवन को बदलने वाला? कैसा आदमी था मैं? बोल रहा है वो। लेकिन आज किसके लिए जी रहे हैं? अपने स्वार्थ, अपने डिजायर, अपने लालच, लत, दुनिया की चीजें।
वो कहता है परमेश्वर के वचन में, रोमियो का किताब, फिलिपियों, यदि हम देखते हैं परमेश्वर के वचन में, यदि फिलिपियों का किताब 3:10 में बोला, मैं खुदा को जानना चाहता हूँ। आपका इच्छा हो रहा है कभी, ये कौन सा खुदा के पीछे चल रहा हूं मैं, क्या है उसमें ताकत जो आज दुनिया में कोई भी मरने के बाद जी नहीं हो सकता है? कौन खुदा है? मैं इसकी आराधना करना चाहता हूँ, जो आदि और अंत है, अल्फा और ओमेगा, जो शुरुआत है, जो आने वाला है। उस खुदा के बारे में हम क्या सोच रहे हैं? आज मैं आपको बताना चाहता हूँ प्यारे मसीह भाई बहन, आज जो रिजर्वेशन का दिन है, ऐसे सेलिब्रेट करने का दिन नहीं है। उस खुदा ने मेरे लिए क्या किया है, मेरे हाथ में क्या है, आज वो ताकत, उसके विषय में आप सोचिए। परमेश्वर आपसे बात कर रहा है यहाँ पर। परमेश्वर आज मैं आपको बताऊं, आपका मैं बोलता हूं, आप ये अभी 5 बात बोल रहा हूं, स्वर्गीय भविष्य की आशा। यदि भविष्य की चिंता कर रहे हो, यदि आपने फैमिली की लाइफ क्या होगा वो की चिंता कर रहे हो, आज खुदा आपको निश्चित दिला रहे हैं, परमेश्वर की बातों को खोज करो। अभी आपको क्या करना है? नया जीवन पा लिया, अब मुझे क्या करना है? प्रचारक बताइए, मैंने यीशु मसीह जी के बारे में सुना, मुझे क्या करना चाहिए, मुझे कहां जाना चाहिए? यीशु इतना पावर है, यीशु पुनरुत्थान हुआ, मुझे क्या करना चाहिए? आप निकालिए कोलोस्सी की किताब उसके 3 अध्याय 1 देखिए 60 भर में जाके वचन जो आज खुदा पवित्र आत्मा दे रहा है, जितने सुन रहे हो, कुछ अंदर में परमेश्वर आत्मा कर रहा है। ऐसे मत छोड़ो, ऐसे मत जाओ। जवान परमेश्वर के लोगों, प्यारे मसीह भाई बहन, आप जानिए उस खुदा के ऊपर की बातों पर मन लगाना शुरू करो, दुनिया की बातों पर नहीं। आज परमेश्वर बोल रहा है ऊपर की बातों पर मन लगाओ, जो स्थायी है, जो परमानेंट है। आपका घर कहाँ है? ये जो इमारत बना हुआ आपका घर है, जहां कमरा किराए में रहते हो, आपका घर है? नहीं, आपका घर है स्वर्ग में। मेरा खुदा ने मुझे बताया तेरा घर है वहां पर, फिलिप्पी 3:20 में लिखा है, तेरा घर स्वर्ग में है। उसके लिए तैयार कर आज से, उसके तरफ मन लगा, उसकी ओर चल। खुदा ने मुझे बोला, आज मेरी कलीसिया को मैं बोल रहा हूं, परमेश्वर के लोगों, मैं आपको बता रहा हूं, हमारा जीवन मसीह के साथ छिपा हुआ है, मसीह के साथ चलना है। आपका घर ये परमानेंट घर नहीं है, जिस पर आप मेहनत कर रहे हो, जिसको आप लालच कर रहे हो, जिसको आप छोड़ना चाहते हो। परमेश्वर आपका घर स्वर्ग का घर है। क्या स्वर्ग में कैसा होगा? वहां कभी गम नहीं होगा, वहां कभी रुहाट नहीं होगी, वहां कभी दुख नहीं होगा। वो घर खुदा दे रहा है आपको। यहाँ मन में टूट रहे हो, निराशा हो, डर है, बहुत सारी चीजें हैं। मैं आपको बता रहा हूं, खुदा जिस घर को लिए आपको बुलाया है, खुदा कहता मैं तेरे लिए घर तैयार करने के लिए स्वर्ग पर जाया गया। मैं तेरे लिए घर तैयार कर रहा हूं, तेरे लिए कमरा बनाया हूं। आप क्यों यहाँ पर परेशान में पड़ रहे हो? बहुत सारे बीमारी सता रही है, बहुत सारी तकलीफें सता रही है, मुसीबत सता रही है। परमेश्वर कह रहा है बेटे, ऊपर की बातों पर मन लगा। क्या है ऊपर की बात? यीशु मसीह कह रहे हैं उसकी ओर, स्वर्ग की ओर लगा, जो स्थायी है, जो तुम्हें तेरे लिए जरूरत है, मनुष्य के लिए जरूरत है। परमेश्वर आज बोल रहे हैं, इसलिए पुनरुत्थान आपके मुझे भविष्य देने की महिमा का स्थान है। पुनरुत्थान ही आपको भविष्य दे रहा है, आपको आशा दे रहा है। ये मेरे प्यारे मसीह भाई, यदि तुम्हारी आशा टूट गई है, तुम्हें निराशा होती है, जहां मसीह की जिंदगी जीने के लिए बहुत तकलीफ हो रही है, बहुत रुक कर चल रहे हैं आप, बहुत आपको आशा टूट गई है, आज परमेश्वर बोल रहे हैं आपके लिए विश्वास करिए, वो खाली कब्र खाली हो गया है, यीशु जी उठा है और आज आपके और मेरे बीच में उपस्थित है। यीशु आपके और मेरे बीच में उपस्थित है। इसलिए अपने आप को तैयार करें मेरे प्यारे मसीह भाई। यदि तकलीफ आपको जीवन में हो रही है, यदि कोई भी मुश्किल है, कठिनाई है, आज प्रभु यीशु मसीह ने उस कलवरी क्रूस से बलिदान होकर तीसरे दिन में जी उठा है और आपकी समस्या का समाधान किया गया है। हालेलुया। कोई भी प्रकार की समस्या क्यों ना हो, प्रभु ने आपको समाधान किया गया। इसलिए उस परमेश्वर पर अपना विश्वास लगाए, उसके भरोसा करे, और वो आपको जीवन देना चाहता है, वो आपको आशा देना चाहता है, वो आपको भरोसा देना चाहता है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह अपने बच्चों को नहीं छोड़ेगा, कभी नहीं त्यागेगा। इसलिए अपने पैरों पर सब लोग खड़े हो जाए। मेरा समय खत्म हो गई है, अब पैरों पर खड़े हो जाए। इस समय बोले परमेश्वर के साथ में खड़े होकर
अपने विश्वास से अपने आंखों को